सुप्रभात बच्चों। सर्वप्रथम हम हमारा आज का सुविचार देखते हैं। हमारा आज का सुविचार है, बनना ही है तो फूल बनिए, कांटा बनकर न किसी को चुभिए। अर्थात हमें फूल जैसा बनकर सबको सुख और सुकून देना है, ना कि कांटे जैसा बनकर किसी को नुकसान पहुंचाना है। आइए अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ते हैं। हमारी आज की कविता का शीर्षक है फूल और कांटे, और इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 1947 में हुई। ये आधुनिक कवि के रूप में माने जाते हैं तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है: प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अर्ध खिला फूल तथा प्रेम कांता। बच्चों, आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक है और पाठ्य पुस्तक के शुरुआत में आपको विचार मंथन दिखाई दे रहा है, जिस पर लिखा है भूलकर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। हमको इस पर चर्चा करनी है, विचार करना है। भूल यानी भूलना। मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका जन्म अच्छे कर्मों के लिए हुआ है, न कि बुरे कर्मों के लिए। हमारा एक दूसरे के साथ भाईचारा, मानवता का संबंध है। हमें ये नहीं भूलना है। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। दूसरा है फूल। हमें फूल बनना है। इसका मतलब क्या करना है? अपने जीवन में व्यवहार से फूलों के समान लोगों के जीवन को महकाना है। दूसरों को मदद करके अपने व समाज के लोगों की जीवन रूपी बगिया को सुंदर बनाने का सतत प्रयत्न करना है। और तीसरा है शूल। शूल का अर्थ है कि अपने कार्य से दूसरों की राह में रुकावट नहीं लानी है। उनके राहों में कांटों के समान रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। शूल यह शब्द शत्रुता व बुरे व्यक्ति के प्रतीक के रूप में इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है। हमें अपने जीवन में फूल के समान एक अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, न कि शूल के समान बुरा व्यक्ति। बच्चों, सम्मान हमेशा फूलों को मिलता है, शूल को नहीं। तो आइए अब हम हमारे कविता का गायन करते हैं सुर और ताल के साथ, और फिर उसका भावार्थ देखते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला।
खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोखता सुरसीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आइए कविता का सरल भावार्थ देखते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जन्म का विरोधी शब्द है मृत्यु तथा रात का विरोधी शब्द है दिन। चांद का समानार्थी शब्द है चंद्रमा। एक ही सी ये युग्म शब्द इस पद में आया है तथा पालता और डालता ये लयात्मक शब्द है। इस पद में कवि कहते हैं फूल और कांटे दोनों एक ही पौधे पर यानी एक ही जगह जन्म लेते हैं। एक ही पौधे पर उनका जन्म होता है। एक ही पौधा उन्हें सींचता है, उन्हें जिंदगी देता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही चांद है जो अपनी चांदनी उन पर एक जैसे बिखेरता है। चांद फूल और कांटों में कोई अंतर नहीं करता। पौधा भी उन्हें पालने में कोई अंतर नहीं करता। फिर भी इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का अर्थ है बादल और हवा का अर्थ है वायु। सदा का अर्थ है हमेशा तथा ढंग का अर्थ है तरीका। एक सा, एक से और एक सी ये युग्म शब्द इस पद में आए हैं। आइए इस पद का अर्थ देखते हैं। बादल भी उन पर एक जैसे बरसते हैं, है ना। मेह उन पर है बरसता एक सा। बादल अपना पानी देने में कोई भेदभाव नहीं करते। इन दोनों पर एक ही जैसी हवा बहती है, परंतु दोनों एक साथ एक ही स्थिति में रहने पर भी दोनों का स्वभाव भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि फूलों को अच्छी हवा दी जाए और कांटों को नहीं। पौधा, चांद, बादल, हवा ये सारे इन दोनों में अंतर नहीं करते। फिर फूल और कांटों के ढंग में इतना अंतर क्यों है? फूल और कांटे दोनों अलग अलग तरह से जीवन जीते हैं। प्रकृति भी उनमें कोई भेद नहीं करती, फिर भी दोनों अलग हैं। बच्चों, आज के इस पीरियड में हमने इन 2 पदों का भावार्थ देखा। अब बाकी 3 पदों का भावार्थ हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।